2026 में आपको इन तीनों मेटल्स में से गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे इनके हिस्टोरिकल रिटर्न की, वोलेटिलिटी रैंकिंग की, साथ में रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है इन तीनों मेटल्स की, और अगर आपका प्रोफाइल बैलेंस है, कंजर्वेटिव है, एग्रेसिव है, वो आप किस तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से बात करेंगे कि आपको कितना कितना प्रोपोर्शन इन तीनों मेटल्स के अंदर रखना चाहिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं प्रैक्टिकली, क्या कौन कौन से ETFs हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप इन तीनों मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल रिटर्न की। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको 3 मेटल्स के चार्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर कॉपर का आपको दिखा रहा है। कॉपर का ये फ्लैट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्केल जो है वो इसका थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि अगर आप प्राइसिंग की बात करें तो मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा कि कॉपर का प्राइस किस तरीके से 600 रुपए से 1300 रुपए हुआ है। वहीं सिल्वर और गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो लाख्स में है, लाखों की संख्या में, इसलिए लाइन आपको फ्लैट दिखाई दे रही है। पर आप इसमें एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर सिल्वर ने जो स्पाइक दिया है वो सबसे ज्यादा दिया है। वही मैं आपको अभी बताया कि 250% का रिटर्न सिल्वर ने सिर्फ 2025 के अंदर दिया है। अब यहाँ पर आपके सामने एक टेबल आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपको सिल्वर के प्राइसेस दिखा रखे हैं मैंने 31 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2025 और अभी जनवरी 2026 चल रहा है। तो वहां पर आज की जो डेट्स है, करंट डेट्स, उसके हिसाब से जो रेट है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं आप उसको डिटेल से आप खुद देख लेना, मैं आपको इतना बता देता हूँ यहाँ पर ब्रीफ में कि अगर गोल्ड में किसी ने 2021 में, जनवरी 2021 में गोल्ड में पैसा लगाया होता तो उसका पैसा यहाँ पर आज की रेट में करीब करीब 3 गुना हो गया होता। सीधा रिटर्न जो बन रहा है इन 5 सालों का वो करीब करीब 24% का बन रहा है। 24% का मतलब क्या है कि हम जो गांव में जो कहते हैं 2 रुपए सैकड़े का ब्याज जो इंटरेस्ट पर जो देते हैं पैसा, उससे के बराबर, उसके बराबर रिटर्न यहाँ पर गोल्ड ने दिया है। और सिल्वर की अगर हम बात करो तो सिल्वर में आपने अगर 2021 में किसी ने पैसा लगाया होता तो वो पैसा उसका 6 गुना हो जाता आज 5 साल में। जो को अगर सीधा रिटर्न आप निकालने की कोशिश करो तो वो सीधा रिटर्न बनकर क्या रहा है 37%, जो कि 2 रुपए सैकड़े से भी ज्यादा है। 3 रुपए सैकड़े के बराबर इंटरेस्ट है। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड करीब करीब जो क्रेडिट कार्ड आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उतनी रेट का इंटरेस्ट है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको सिल्वर ने पिछले 5 सालों के अंदर कमा के दिया है। पिछले एक ही साल में इनफैक्ट सिल्वर करीब करीब 3.5 गुना आपके पैसे को कर चुकी है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर ने हालांकि इतना रिटर्न नहीं दिया है। पिछले 5 साल में 600 रुपए से बढ़कर के प्राइस इनका 1300 रुपए हुआ है, तो बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट 16% का CAGR यहाँ पर आपको कॉपर में भी मिल रहा है। और पिछले 1 साल के अंदर जिन्होंने रिटर्न दिया वो 62% का रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल के अंदर ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये जो प्राइजेस माइनिंग में इन मेटल्स के जो प्राइजेस हैं वो इतना बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो फ्यूल ड्रिवन इकोनॉमी से यहाँ पर मेटल ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ती जा रही है। पहले जब ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में फ्यूल की ज़रूरत होती थी, क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती थी, कोल की ज़रूरत होती थी, लेकिन आज की डेट में EVs में, सोलर पैनल्स में, हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन में, इन सारी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनमें मेटल्स की ज़रूरत जो है, मेटल्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट US ने तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर 3 मेटल्स को क्रिटिकल मेटल भी अनाउंस कर दिया है, जैसे कि यूरेनियम है, सिल्वर है और साथ में कॉपर है। इन तीनों को क्रिटिकल मेटल US ने अनाउंस कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अगर इन चीजों की कमी US के अंदर पाई गई तो US में नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी। इसका मतलब ये तो साफ है कि US अगर इन चीजों को इतना प्रेशियस मान रहा है तो वर्ल्ड वाइड भी, ग्लोबली भी ये चीजें प्रेशियस हो जाती हैं। तो ऐसे में इनके प्राइसेस आने वाले कुछ सालों में तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर इनका कोई अल्टरनेट दूसरा ढूंढ लिया गया, कॉपर और सिल्वर का जो ये यूज हो रहे हैं, अगर उनका कोई अल्टरनेट ढूंढ लिया गया तो जरूर इनके प्राइसेस जो हैं वो भी क्रैश करेंगे, क्योंकि इनकी जो रिजर्व्स हैं वो भी लिमिटेड रिजर्व्स है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, निकलते चले जाएंगे, और इसीलिए इनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। देखिए डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। तो जो प्रोडक्शन अगर हम देखें तो ग्लोबली प्रोडक्शन जो है वो 1-2% से ही इनका बढ़ा है पिछले 1 साल के अंदर। तो प्रोडक्शन में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन डिमांड जो है वो बहुत मासिव तौर पर बढ़ रही है। अब अगर बात करें कि इन्वेस्टर के तौर पर कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सबसे पहले इनका जो मैंने अभी जो डेटा बताया उसके बेसिस पर हम देख लेते हैं कि इनकी वॉलेटिलिटी रैंकिंग क्या है। वॉलेटिलिटी रैंकिंग का मतलब ये है कि कहां पर उथल पुथल ज्यादा है, आपका पैसा ऊपर नीचे कहां पर ज्यादा हो सकता है। तो देखिए सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, जब मैंने सिल्वर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो किया था जहां पर मैंने बताया था कि सिल्वर का जो प्राइस है, जो उसकी साइकिल्स हैं वो किस तरीके से बिटकॉइन से मैच करते हैं। तो मैं उसका एंड स्क्रीन पे आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का आप जाकर के जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद में सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी सिल्वर दिखाता है, उसके बाद कॉपर भी यहाँ पर वॉलेटाइल है, और गोल्ड जो है वो यहाँ पर एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाता है। वॉलेटिलिटी गोल्ड के अंदर आपको इन तीनों मेटल्स में कम देखने को मिलती है। और अगर आप रिस्क प्रोफाइल की बात करो तो इसी सीक्वेंस में रिस्क प्रोफाइल भी हो जाता है। सिल्वर में सबसे ज्यादा रिस्क है, कॉपर में एक मीडियम रिस्क है, गोल्ड में सबसे कम रिस्क है। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले ये अश्योर कर लेना है अपने बारे में, खुद के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए एक अलग प्रोपोर्शन होगा। अगर आप बैलेंस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए एक अलग प्रोपोर्शन होगा। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अलग प्रोपोर्शन होगा।
इन तीनों मेटल्स में किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूंगा हाई फाई चीज़, लेकिन आपको वहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बड़ी परेशानी आती है। इन्वेस्ट करना है, हर चीज़ को अलग अलग ट्रैक करना है, तीनों जगह इन्वेस्ट करना भी अपने आप में मुश्किल है। और ऑब्वियसली आपने स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स, इनमें तो इन्वेस्टमेंट करी रखी होगी, तो इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना भी मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक ईजी सिंपल प्लान देने वाला हूँ। सिंपल प्लान क्या है कि अगर आप मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रीशियस मेटल्स में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कंजर्वेटिव अप्रोच तो ये है कि आप 100% गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। मतलब जितना भी आप इन मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, उसका 100% आप गोल्ड में लगा दीजिए। अगर आप एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना चाहते हो, तो गोल्ड आप 60% ले लो, मतलब जो भी आप मतलब 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 60 रुपीज़ आप गोल्ड में लगा दो। उसके साथ साथ 40 रुपीज़ को आप कॉपर या सिल्वर किसी में भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। इसके अलावा अगर आप एक एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहते हो, तो आपको 60% सिल्वर में लगाना चाहिए और 40% आपको कॉपर में लगाना चाहिए। तो ये होगा एक सिंपल प्लान प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने का। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई प्रोपोर्शन तो हमने डिसाइड कर लिया कि किस तरीके से हमको कितना प्रोपोर्शन कहाँ लगाना है, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप खुद डिसाइड कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या क्या हैं, और तीनों के तरीकों में थोड़ा सा फर्क है। इनफैक्ट कॉपर के तरीकों में थोड़ा सा फर्क है, इन्वेस्टमेंट के जो वेज हैं, जो सोर्सेज है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इस पोर्शन को आप थोड़ा केयरफुली समझिए। देखिए सबसे पहला तरीका जो है इन्वेस्टमेंट का, वो है आप फिजिकल फॉर्म परचेज कर सकते हो। देखिए फिजिकल गोल्ड आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि 10 ग्राम आता है 1.5 लाख रुपए का, तो बहुत ही कम एरिया वो कवर करता है। सिल्वर पे अगर आप जाओगे तो सिल्वर आपको 3-3.5 लाख रुपए का, मतलब किलोज में चलता है। लेकिन अगर आप कॉपर में जाओगे तो एक्चुअली कॉपर 1300 रुपए का ही 1 किलो आ जाता है, 1300 रुपए का आज की डेट में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में लेना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, आप उसे कैरी करना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना बड़ी प्रॉब्लम का काम है। तो इसलिए कॉपर में प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इसकी फिजिकल बार्स में आप इन्वेस्टमेंट करो कॉपर में। सिल्वर और गोल्ड में आप कर सकते हो। अब दूसरा जो तरीका आता है इन्वेस्टमेंट का, वो आता है यहाँ पर माइनिंग स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। माइनिंग स्टॉक्स का मतलब ये है कि कई सारी ऐसी कंपनीज है, मैं इनफैक्ट आपको कंपनी बता देता हूँ। अगर आप पर्टिकुलरली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड के स्टॉक्स लेने, गोल्ड माइनिंग कंपनी के स्टॉक्स, तो इंडिया में डेक्कन गोल्ड माइंस करके एक कंपनी है। ये इकलौती कंपनी है जो गोल्ड माइनिंग का जो लिस्टेड स्टॉक है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर सिल्वर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिल्वर माइनिंग के जो स्टॉक्स हैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक है। इसके अलावा अगर कॉपर में करना है तो कॉपर में हिंडाल्को और हिंद कॉपर, ये 2 स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक ये कंपनीज क्या करती है, माइनिंग करती है, प्रेशियस मेटल्स की ये माइनिंग करती है, तो इनके भी शेयर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको भी मुनाफा बढ़ रहा है इनका भी। अब तीसरा जो तरीका है इन्वेस्टमेंट का, वो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड का मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों का ही मैं बताता हूँ। 4th तरीका ईटीएफ का है हमारा, तो 3 और 4 तरीका म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का हो गया। लेकिन एक्चुअली कॉपर के आपको यहाँ पर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स इंडिया में नहीं मिल रहे हैं। उसका क्या तरीका है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर ईटीएफ जो आ रहे हैं, वो निपॉन का एक ईटीएफ अच्छा चल रहा है, और एक एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, ये भी अच्छा चल रहा है। सिल्वर के जो ईटीएफ हैं, आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ईटीएफ और एक्सिस सिल्वर ईटीएफ, ये काफी पॉपुलर है। अगर बात करें यहाँ पर कॉपर की, तो कॉपर में आपको इंडिया के अंदर कोई ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि वो स्टॉक ब्रोकर्स जो आपको इंटरनेशनल यूएस स्टॉक्स में, यूएस इक्विटीज में या यूएस के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, वहां से आपको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कौन से वो ऐप्स हैं, देखिए एंजल वन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अब स्टॉक्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ में आपको कुछ दूसरे ऐसे ऐप्स हैं जो स्पेशली यूएस स्टॉक्स पर ही फोकस कर रहे हैं, जैसे IND मनी है, एप्रिशिएट है, वेस्टेड है, इन सबको भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी एंजल वन और अपस्टॉक्स को मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए आप चाहे तो उनका यूज करके कॉपर में। अब कॉपर में करना क्या है, ये तो आपको मैंने ऐप बताया। तो कॉपर में आपको देखिए 2 चीजें यूएस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, वो है CPER, इसका नाम है, फुल फॉर्म मैं बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स कॉपर इंडेक्स फंड, इसमें आप जा सकते हो। साथ में एक है COPX कॉपेक्स करके है, ग्लोबल कॉपर माइनर ETF। तो ये एक्चुअली है तो ETF ही, लेकिन ये यूएस में लिस्टेड ETF है। तो इन दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कॉपर के लिए, ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं। अगर कॉपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में कॉपर जरूर लिखना। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हम कई सारे वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं। सिल्वर के ऊपर अभी जो रिसेंट वीडियो किया था, उसका लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एंड स्क्रीन पर आप जाकर के उसे देख सकेंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह के लगातार वीडियो को देखने के लिए मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहां से जाकर के एंजल वन और अपस्टॉक्स का भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप चाहे तो वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।